बरहरवा नगर पंचायत में सेराज बंदोबस्ती के दौरान हुई घटना के ठेकेदार शंभू नंदन भगत द्वारा बेवजह राजनीति तुल दिया जा रहा है। उक्त बातें शुक्रवार को बरहरवा के जनता की ओर से चुने गए प्रतिनिधि राजकमल भगत ने प्रेस वार्ता कर कहा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में जो सेराज बंदोबस्ती किया जाना था उनमें स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीयता को प्राथमिकता देने की मांग की गई थी। इसी मामले में हम स्थानीय लोगों ने मंत्री आलमगीर आलम के पास अपनी मांग लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में मंत्री श्री आलम ने ठेकेदार शंभू भगत से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्हें टेंडर छोड़ दिए जाने का अनुरोध किया था। वहीं विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने भी सरकार की स्थायी नीति के कारण उनसे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, लेकिन ठेकेदार शंभू भगत द्वारा विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अशब्द बोलते हुए दुर्व्यवहारपूर्ण बातें की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति की कोई बात नहीं है। स्थानीय लोग रोजगार के लिए स्थानीय को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार शंभू भगत द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को राजनीतिक तुल दिया जा रहा है, जो गलत है। कहा कि पूर्व की ठेकेदार शंभू नंदन भगत द्वारा जो डाक लिया गया था उसमें काम करने वाले मजदूरों का अब तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है, जिससे बहरवा के मजदूर उनसे नाराज हैं। बहरवा के आम जनता को अपना समर्थन दे रहे हैं। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नगर पंचायत की पूर्व बोर्ड की बैठक में टेंडर में स्थानीयता को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन बाद में इस मामले में अध्यक्ष द्वारा भी चुप्पी साध ली गई। वो इनके समझ से परे हैं। आम जनता विनय भगत से कहा कि आज हमारे समाज में शिक्षित बेरोजगार लोग जब टेंडर के लिए इच्छुक है, वो सक्षम है, तो इस सोची समझी साजिश के तहत भारी लोगों को टेंडर देने की आवश्यकता आम जनता के समझ से परे है। इस पूरे प्रकरण को कुछ पदाधिकारियों व लोगों द्वारा बेवजह राजनीतिक तुल दिया जा रहा है। मामला हुआ है और इसमें जैसे इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। और इसमें स्थानीयता का मुद्दा उठाया गया, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसी आधार पे बीते दिनों जो शंभूनाथ भगत जी के द्वारा जो मंत्री जी से बात हुई थी, तो उसमें मंत्री जी ने भी स्थानीय लोगों को सहयोग करने का वादा किया था। हम लोगों ने उनसे मिला था, हम लोग मिले थे, सारे लोग 40-50 लोग गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था मंत्री महोदय ने, और कहा था कि स्थानीयता को इसमें मदद की जाएगी। और उसी दरमियान उन लोगों ने, मंत्री जी ने बड़ी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ उनसे रिक्वेस्ट किया था, मामा भगना का रिश्ता के दुहाई दी थी और कहा था कि स्थानीय लोगों को इनमें सहयोग किया जाए। लेकिन ये देखने, उनकी बातों से, ऑडियो से ही पता चल रहा है कि कौन मतलब नक्सलवाद और गुंडागर्दी को इस तरह के जो बात कर रहे हैं, तो उसमें किसका मानसिकता क्या है वो समझ में आ रही है। जहाँ तक बात है स्थानीयता का, तो इसमें अगले टेंडर में उन्होंने यहाँ पे चेक पोस्ट चलाया था पिछले बार उन्होंने, तो उसमें भी बहुत सारे लेबर लोग जो है उन पर काम किए थे। उन लोगों ने भी वहाँ विरोध किया था, इनके साथ भी जाती हुई थी। बहुत सारे गाड़ी ट्रक ओनर थे, उनको फाइन किया गया था। तो ये सब मुद्दा था उनके साथ, और काफ़ी आक्रोश में थे लोग उनसे कि उनके द्वारा जो उनका व्यवहार था काफ़ी निंदनीय था। और जिस तरह से इसमें मतलब कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है नहीं। यहाँ सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति के लोग इसमें हैं, और यहाँ पे राजस्व का नुकसान का कोई मतलब कि नुकसान होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनके अलावे भी 7 लोग हैं जो कि इस टेंडर में, ओपन टेंडर में भाग लिए हुए हैं, बरहरवा नगर पंचायत के। तो सरकार को राजस्व का नुकसान कहीं से भी होने जाने का है नहीं, क्योंकि ओपन डाक है, जो भी बोलेंगे उनको मिलेगा। और यही बात की दुहाई उन्होंने दी थी कि स्थानीयता को मदद किया जाए या स्थानीयता को के लिए छोड़ा जाए, यही कहा था। साथ में बगल में हमारे पंकज भैया जो कि साहेबगंज जिला में रहते हैं, वो किसी कारणवश मंत्री जी के यहाँ आए भी थे, और उन्होंने भी यही कहा था कि स्थानीय लोगों को मदद मिले, जबकि उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं। मतलब कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं उस नाते, और सरकार के तरफ से उन्होंने ये सहयोग किया हम लोगों के लिए कि स्थानीय लोगों को मदद मिले। उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था। हम लोग यही जानना चाहते हैं कि जो भी काम बरहरवा में आता है तो उसका टेंडर बाहर के लोगों को क्यों मिल जाता है? कोई अस्पताल बना रहा तो रांची से आता है,
कोई अगर कोई स्कूल बनता है तो वो भी धनबाद का आता है, अगर टेंडर निकला है तो पाकुड़ से आ रहा है। और ऐसा क्या चीज़ है इसमें, इस वीडियो प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि वहाँ जिक्र हो रहा है कि एसडीओ साहब उनको बुला करके राजमहल का टेंडर जबरदस्ती दे रहे हैं। और हमारे लोग, हमारे जो युवा साथी हैं, ग्रेजुएट है तो कोई पीजी करके, कोई डिप्लोमा करके, कोई बहुत सारा कोर्स करके बैठा हुआ है, जो कि अपने स्तर से इस काम को लेना चाह रहा है और बोल रहा है कि हमको दीजिए, मौका दीजिए, हम लोग अपना ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करेंगे, बिना इसमें किसी लाख लपेट का काम करेंगे। लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा। आखिर बात क्या है, हम यही जानना चाहते हैं कि इसमें क्या ऐसा है कि जो हर जो टेंडर है, जो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े उद्योगपति को ही मिल जाता है, आम जनता को क्यों नहीं मिल पाता है। लेकिन जो घटना हुई है वह पूर्णतः यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को बदनाम करने की साजिश है। किसी का भी, जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है सभी शिक्षित हैं, सबका बैकग्राउंड सारा बररवानी डिस्ट्रिक्ट में लोग जान रहे हैं, सभी कोई न कोई राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए। जो घटना उस दिन हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रथम बार हमारा जो टेंडर हुआ उसको तपन सिंह ने लिया था, उनमें कौन सा त्रुटि रहा? क्या उन्होंने जितना टैक्स लगना चाहिए, जितना डाक होना चाहिए, सर्वोपरि डाक को लेकर लिया कि ऐसे ही ले लिया था? नंबर एक। दूसरे, आप साहेबगंज जिला चल जाएं या दुमका चल जाए नगर परिषद, या पाकुड़ चल जाए नगर परिषद, ये हर जगह राज्य की भी अपनी अपनी राजनीतिक होती है, उनका स्थानीय नीति के आधार पर कार्य होता है। उसके आधार पर क्यों बररवा वासी ये मांग नहीं करेंगे कि जब 2 साल में हमारा कोई विकास ही नहीं हुआ है किसी भी तरह का, तो कौन करेंगे, किनके पास जाएंगे शिकायत करने को? और रहा बात शंभू नंदन जी के द्वारा इतने बड़े इनको राजनीतिक साजिश दिया गया है, जो बोला गया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका बात करने का शैली, वो एक से जो पदेन अधिकारी हैं, बड़े पद पर हैं, उनके साथ जो बातचीत करने का तरीका है, इनके साथ ही है, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। और जितने भी लोग होंगे इसमें, सारे लोगों को ये पता चल जाएगा देखने के बाद। उपाध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये था कि नगर पंचायत की भूमिका इसमें नजर नहीं आ रही है। अध्यक्ष ने चुप्पी साधी हुई है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिलाने का पहला फर्ज अध्यक्ष का बनता है। आप उपाध्यक्ष हैं, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है? देखिए, ये उनके अपने विवेक पर बात है, उनका आंतरिक ज्ञान, उनका आंतरिक विचार, ये मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं अपना ओपिनियन तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि उनको जितने लोगों ने वोट दिया, हमको भी अस्थायी लोगों ने वोट दिया है। मैं यहाँ के पब्लिक के साथ हमेशा सदैव खड़ा हूँ सुख दुख में, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इन लोगों के लिए जितने लोग हैं, इनमें जो भी जिसने भी कहा है भाजपा और कांग्रेस, बिल्कुल वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मानसिकता, ऐसे मानसिकता वाले लोगों ने उनको दिया है कि चलो इसी बीच में अपना कुछ राजनीतिक करियर चमका लिया जाए या रोटी सेक लिया जाए। ये तो कहीं वैसा कोई मैटर ही नहीं था, सारा मैटर को गौन कर दिया गया है। यह स्थानीयता की मैटर थी। और आपको मैं बताऊं कि 17/3/2020 को इनके लिए एक बैठक किया गया था बोर्ड में, उस पर स्पष्ट लिखा था, इनको शंभू नंदन ने, मेरे पास मोबाइल में ये फोटोकॉपी भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।